अधिकतर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को नुकसान क्यों होता है? अधिकतर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा पैसा क्यों नहीं बनता है? इन्वेस्टर यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू? देखो, आज मैं कुछ यहाँ पे रीजंस रखूँगा जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर यहाँ पे समझ सकते हैं कि आखिर किन कारणों के वजह से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में नुकसान फेस करते हैं, या फिर रिटर्न कम मिलता है, या फिर वो काफ़ी मायूस हो जाते हैं। जो एक्सपेक्टेशन होता है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अगर रखूँ तो देखो, अधिकतर इन्वेस्टर जो यहाँ पे गलती करते हैं, समझना पड़ेगा। जब भी हम SIP स्टार्ट करते हैं, आज मार्केट अच्छा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपके SIP में रिटर्न बनता जाता है, आप काफ़ी खुश होते हो कि पैसा तो बन रहा है, SIP तो सही है। दूसरा पहलू आता है जब मार्केट में ठीक उसका विपरीत गिरावट देखने को मिलता है और वहाँ पे आपके SIP में जो रिटर्न बना होता है वो ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे जो आपका प्रॉफिट है वो कम हो जाता है और नुकसान भी देखने को मिलता है। और वहाँ पे इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं, अपने SIP को बंद कर देते हैं, अपने SIP को वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। देखो, अगर आपके पास कोई फिनेंशियल सिचुएशन ऐसा हो गया कि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, तो आप अपने SIP को पॉज कर दो। लेकिन अगर आप मार्केट को गिरावट में यहाँ पे अपने SIP को स्टॉप कर दे रहे हो तो फिर ये एक गलत डिसीजन है। इस रीजन के चलते अधिकतर इन्वेस्टर यहाँ पे अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जी हाँ नुकसान फेस करते हैं या रिटर्न कम अचीव करते हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़े तो देखो, एक फंड का सिलेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न में। आपका अगर एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है और आपने डेप्थ फंड सेलेक्ट किया, आपका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं है लेकिन रिस्क मिनिमाइज करना चाहते हो, आपने हाई रिस्क फंड सेलेक्ट कर लिया, तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं आपको ठोकर लगा के ही देगा। इट मीन्स कि आप कहीं गिरोगे, जो आप सोच रहे हो वैसा वहाँ पे पैसा नहीं बनेगा और जो आपका एक्सपेक्टेशन है उससे ठीक विपरीत भी हो सकता है। तो फंड का सिलेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप 2 साल 3 साल के लिए सिर्फ म्यूचुअल फंड में आए हो तो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम से आपको दूरी बना के रखना चाहिए। अगर आप यहाँ पे लंबे समय के लिए आए हो तो आप हाई रिस्क के साथ जा सकते हो, लेकिन एक कैलकुलेटिव रिस्क आपको समझना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे फंड में पैसा लगा दूं जो 5 साल तक तो उसका गिरावट ही देखने को मिलता है, 1 साल चलता है फिर 4 साल गिरावट हो, इसकी ज़्यादा रिस्क है, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा है। वैसे फंड से दूरी बना के रखना है। अधिकतर इन्वेस्टर जी हाँ यहाँ पे फंसते क्या है, सेक्टर फंड को सेलेक्ट करते हैं, पैसा ज़्यादा बनता हुआ 1 साल में देखने को मिलता है। जैसे वो पैसा लगाते हैं वहाँ पे डाउनफॉल स्टार्ट होता है और वहाँ पे उनको नुकसान होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। अगले पॉइंट की बात करूँ तो धैर्य की कमी इन्वेस्टर में देखने को मिलता है। अच्छा, क्या इन्वेस्टर सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे तो FD जैसा रिटर्न आपको हर एक दिन मिलता हुआ देखने को मिलेगा? नहीं, मार्केट का रिस्क है, ऐसा नहीं है। मार्केट ऊपर जाएगा तो आपके म्यूचुअल फंड में पैसा बनेगा, मार्केट नीचे आएगा तो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में आपको नुकसान देखने को मिलेगा। टोटल जो आपका म्यूचुअल फंड है वो मार्केट पे ही डिपेंड है। तो अगर आप यहाँ पे लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, आप 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल यहाँ पे नहीं जा सकते हो, तो फिर आप म्यूचुअल फंड में स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स से दूरी बना के रखें। धैर्य शक्ति होना चाहिए। अगर आपको कभी ये देखने को मिले कि जो रिटर्न अब तक बन रहा था अब स्लो हो गया, पैसा नहीं बन रहा है, तो आप अपना थोड़ा सा धैर्य शक्ति रखें, समय दें। ऐसा भी हो सकता है कि 2 साल पैसा नहीं बना, तीसरे साल वो दोनों साल का भरपाई आपको देखने को मिले। तो ये रोल भी काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट प्ले करता है। देखो, अगर आप इस पॉइंट को मिस करते हो तो आप पैसा नहीं बना पाते। अगले पॉइंट की बात करें तो देखो, निवेश जो आप करते हो, निवेश के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कुछ पैसा इंक्रीज भी करना है। या तो आप एक SIP स्टार्ट करो, उसके साथ गिरावट में लमसम करो, इस स्ट्रैटेजी को आप अपना सकते हो। या फिर अगर आप बहुत बड़ा लमसम अमाउंट नहीं कर सकते हो तो हर साल अपने SIP अमाउंट में वृद्धि करो। इट मीन्स कि 10% 5%, अगर इस साल 10,000 का SIP जा रहा है तो अगले साल 11,000 करो, ठीक उसके अगले साल आप 10% फिर इंक्रीज़ करो। इट मीन्स कि टाइम टू टाइम हर 1 साल के ड्यूरेशन में आपको अपने SIP अमाउंट को इंक्रीज़ करना है, जिससे आपका जो है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो। और शॉर्ट ड्यूरेशन में भी, जैसे आपका टारगेट 10 साल का है, यहाँ पे 8 साल में ज़्यादा पैसा बना लो, 7 साल में ज़्यादा पैसा बना लो। ये स्ट्रैटेजी से थोड़ा कम समय लगेगा और पैसा जो आपका टारगेट अमाउंट है उसके काफ़ी करीब आप पहुँच जाओगे।
तो उस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके चलते इन्वेस्टर जो है यहाँ पे म्यूचुअल फंड में नुकसान फेस करते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना पाते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि जो उनका एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं होता, जो गोल है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। अगर इन सारी गलतियों को अगर दोहराओगे नहीं, आप कर नहीं रहे हो, ऐसी गलतियों से बचोगे, तो एग्जैक्टली आप म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा पैसा बना लोगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।